नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से सामने आ रही है, जहां सपा नेता आजम की सुरक्षा व्यवस्था बहाल कर दी गई है। पहले की तरह वाइस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है रामपुर से, जहां सपा नेता आजम खां की सुरक्षा को बहाल कर दिया गया है। पहले की तरह वाइस श्रेणी की सुरक्षा आजम खां को प्रदान की गई है। सुरक्षा में तैनात गार्ड गनर भेजे गए। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सपा नेता की कुछ दिन पहले रिहाई हुई थी और अब एक और खबर है जहां उनकी सुरक्षा दोबारा से बहाल कर दी गई है। पहले की तरह वाइस श्रेणी की सुरक्षा आजम को प्रदान की गई है। सुरक्षा में तैनात गार्ड और गनर भी भेज दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सपा नेता आजम खां की सुरक्षा व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सपा नेता जेल से बाहर आए थे, रिहा होकर बाहर आए थे और अब एक बार फिर आजम को लेकर खबर सामने आई है। आजम खां की सुरक्षा को फिर से बहाल कर दिया गया है। पहले की तरह उन्हें वाइस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है, जिसको देखते हुए उनके घर में गनर भी पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां तैनात गार्ड और गनर भी आजम खां के घर में भेजे गए हैं। रामपुर से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सपा नेता आजम खां को दोबारा से सुरक्षा प्रदान की गई है। जिस तरीके से पहले उन्हें वाइस श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी जेल में जाने से पहले, उसी तरह दोबारा से सुरक्षा प्रदान की गई है। आजम खां के लिए गार्ड और जो गनर हैं वो भी भेज दिए गए हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची के सुडल गांव की महिलाओं ने अपनी हिम्मत, एकजुटता और श्रमदान की मिसाल पेश की है, जहां गांव की महिलाओं ने सामूहिक प्रयास से 265 फीट लंबी सड़क का निर्माण कर दिया है, जो अब सुडल और कोंचो गांव को जोड़ती है। इस सड़क के बन जाने से दोनों गांव के लोगों के लिए आवाजाही आसान हो गई है। ग्रामीणों के मुताबिक आजादी के बाद से इस सड़क का निर्माण कई बार प्रस्तावित हुआ, कई बार शिलान्यास भी हुआ, लेकिन हर बार किसी न किसी जमीन विवाद या तकनीकी बहाने से काम रुकता गया। दशकों तक लोग कीचड़ भरे रास्ते और उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरने को मजबूर रहे। वहीं अब उम्मीद जब टूटने लगी तो गांव की महिलाओं ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए ये काम किया है। महिलाओं ने घर घर जाकर चंदा एकत्रित किया और गांव से बाहर काम करने वाले लोगों ने भी आर्थिक मदद दी। इन्हीं पैसों से निर्माण सामग्री, मशीनें और मजदूरों का खर्च निकाला गया। कारण ये है कि हम लोग का आज कम से कम 5 पीढ़ी से ये रास्ता का प्रॉब्लम बहुत आ रहा था, बहुत अड़चन आ रहा था। इस वजह से हम लोग पूरा गांव का मिल करके महिला समिति से पूरा कलेक्शन करके पैसा करके एक रुपये चंदा लेकर के ये रास्ता को हम आज बनवा रहे हैं। नहीं तो ये रास्ता कम से कम आज कुछ नहीं तो 100-150 साल से ये रास्ता बंद पड़ा था। कुछ तो हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। अभी फिलहाल हम लोग अभी जितना हो रहा है देख रहे हैं अभी कहाँ तक चल रहा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची स्थित संत जेवियर्स कॉलोनी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय मीडिया चेयरमैन पवन खेड़ा ने शिरकत की। इस मौके पर शिक्षाविद, छात्र और सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। वहीं संविधान में आदिवासी अधिकार बनाम जमीनी हकीकत विषय पर परिचर्चा में पवन खेड़ा ने सभी के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान झारखंड के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी सदस्य, पूर्व मंत्री सहित कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। न रहे, हर राजनीतिक दल को इस तरह के संवाद करते रहने चाहिए, तभी ये दूरी दूर हो। क्यों लगता है कि आदिवासियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आज भी जिस तरीके से लोगों ने कहा, आपने देखा जो मुद्दे उठाए, कैसे जमीनें छीनी जाती हैं, कैसे कारखाने बिना उनकी सहमति के वहां स्थापित किए जाते हैं, कैसे लोकल लोगों को, आदिवासियों को, मूल निवासियों को उनका हक नहीं मिलता, उनको वहां नौकरी नहीं मिलती, उनको दूर जाना पड़ता है। अनेक ऐसे सवाल थे जिन्होंने दिल को छू दिया। 6 साल से आप भी यहाँ गवर्नमेंट में है, सत्ता में है, आप कितना एड्रेस कर पाए? नहीं, हम तो, हमारी सरकार तो लगातार इस मामले में संवेदनशील रही है, जब भी हमारी सरकारें जहां भी रही हैं। लेकिन जो संघर्ष हमें करना पड़ता है केंद्र सरकार के साथ, वो संघर्ष सबके सामने है। सरना कोड की मांग को लेकर भी लगातार आदिवासी सवाल उठाते हैं। सरना कोड नहीं मिला, कहते हैं पैसा नहीं मिला। बिल्कुल, बंधु जी और हम इस पे चर्चा करते रहते हैं। जब भी ये दिल्ली आते हैं वहां भी हमारी ये चर्चा होती है। जो न्याय होना चाहिए वो अवश्य होना चाहिए और उसमें देर नहीं लगनी चाहिए। इसके अलावा भी सवाल ऐसे कि जिस तरीके से राज्य में कुर्मी और आदिवासी
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के रामगढ़ में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत डीएवी पब्लिक स्कूल में रन फॉर डीएवी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में डीएवी उरीमारी, तोपा, गिद्दी एवं भरेच नगर के लगभग 400 छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भागीदारी निभाई। दौड़ की शुरुआत जड़जारा से हुई और इसका समापन डीएवी पब्लिक स्कूल उरीमारी में हुआ है, जिसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर की रही। कार्यक्रम का शुभारंभ बरका साइल एरिया के महाप्रबंधक अजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। मधुपुर में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी जिला अध्यक्ष सचिन रवानी के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर लोहिया की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सचिन रवानी ने कहा कि डॉक्टर लोहिया सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा है। झारखंड में कुर्मी समाज के एसटी सूची में शामिल होने की मांग को लेकर हजारों आदिवासी समाज के लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल न करने की मांग की है, क्योंकि इससे आदिवासियों के हक और आरक्षण पर असर पड़ेगा। रैली में पारंपरिक नारे और झंडों के साथ आदिवासी अपनी पहचान बचाने की आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं झारखंड से सामने आई हैं, जहां कुर्मी समाज के विरोध में आदिवासी संगठन लगातार नजर आ रहा है। हजारों आदिवासियों ने ये जन आक्रोश रैली निकाली है। इस रैली में कई सारे जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो जुड़े हैं। कुर्मी समाज को के एसटी जाति में शामिल करने की मांग को लेकर ये विरोध चल रहा है। कुर्मी समाज की तरफ से मांग की गई है कि उन्हें एसटी जाति में शामिल किया जाए, तो ऐसे में आदिवासी समाज इसकी विरोध कर रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां लोग हाथों में तख्तियां लेकर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां कुर्मी समाज के विरोध में आदिवासी संगठन नजर आ रहा है। कुर्मी समाज की ओर से लगातार मांग की जा रही है कि उन्हें एसटी जाति में शामिल किया जाए, लेकिन आदिवासी समाज लगातार इसका विरोध कर रहा है और इसको लेकर लगातार जो माहौल है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। वहीं प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जन आक्रोश रैली देखने को मिल रही है। झारखंड में ये मामला बहुत ज़्यादा गर्माता नजर आ रहा है, इसमें राजनीति भी खूब हो रही है। कुर्मी समाज के विरोध में आदिवासी समुदाय के लोगों ने रैली निकाली है, लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर जन आक्रोश रैली निकाली है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह में लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा पूरे उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी, जिसको लेकर नए परिसदन भवन में झारखंड सरकार के मंत्री सुदवी कुमार सोनू ने प्रशासनिक अधिकारियों और छठ पूजा समिति के सदस्यों के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में मंत्री ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि नहाए खाए से पहले हर साल में 6 प्रमुख छठ घाटों का निर्माण और मरम्मत का काम पूरा हो जाना चाहिए। छठ पूजा की तैयारी के सिलसिले में जिला प्रशासन के पदाधिकारी, निगम के तमाम पदाधिकारियों के साथ एक मैराथन बैठक चली। तमाम समितियों के ग्रीवांसेस को सुना गया और समयबद्ध तरीके से छठ से पूर्व इसको पूरा करने का निर्देशित किया गया है। 2 स्तर पर कमेटियां बनाई गई हैं। BDO और थाना स्तर पर एक कमेटी इन बातों का ध्यान रखेगी और उसके बाद फिर हमारे SDO, SDPO साहब और DMC मिलकर फिर एक बार तमाम घाटों का निरीक्षण करेंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पलामू में DC समीरा S ने लेस्लीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान DC ने कई गड़बड़ियों को पकड़ा और स्वास्थ्य अधिकारियों को फटकार भी लगाई। लेस्लीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लेबर रूम और मरीज के वार्ड में गंदगी मिली, जिसके बाद DC चिकित्सा पदाधिकारी के कार्यालय में पहुंची, जहां सफाई देखकर उन्होंने कहा कि जिस तरह चैम्बर की सफाई की गई है इसी तरह वार्ड को भी साफ रखने में क्या परेशानी होती है। लेबर रूम में गंदगी से मरीजों को इन्फेक्शन हो सकता है। DC के निरीक्षण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के दवा के स्टॉक में कई गड़बड़ियों को पाया गया है। दवा के स्टॉक की ऑनलाइन एंट्री नहीं की गई थी।
हरदोई के जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिला अध्यक्ष विक्रम पांडे की अध्यक्षता में एक बड़े सम्मेलन और बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ खंड स्नातक क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी डॉक्टर देवमणि तिवारी उपस्थित रहे। उनके स्वागत में जोरदार तालियों की गूंज के बीच माल्यार्पण किया गया। अपने संबोधन में डॉक्टर देवमणि तिवारी ने कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा है जो हर वर्ग की आवाज को मंच देती है। देखिए, निर्वाचन कार्यालय बनाया हम लोगों ने। आज खंड स्नातक जो एमएलसी का चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस द्वारा हमें निर्देशित किया गया है कि हम पूरी ताकत ऊर्जा के साथ हरदोई जनपद में जो हमारे कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल संभावित जो प्रत्याशी हैं, सम्मानित श्री डॉक्टर देवमणि तिवारी जी, वो हमारे बीच में है। और हरदोई में जो बहुत सारे युवा हैं जिनका अभी तक पंजीकरण नहीं हुआ है, लगातार कैंप लगाकर आने वाले समय में जिला कलेक्ट्रेट हो या पूरे हरदोई जिले के एक तहसील हम आम मतदाता तक और हर उस बेरोजगार युवा तक पहुंचेंगे जिसने स्नातक तो किया है लेकिन जिसको आज तक ये उत्तर प्रदेश और भारत सरकार नौकरी नहीं दे पाई है। उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए डॉक्टर देवमणि त्रिपाठी जी को हमारा प्रत्याशी बनाया गया है, हमारे बीच में आए हैं। और आज हम लोगों ने ये जिला कांग्रेस कार्यालय पर एक कार्यालय का भी उद्घाटन किया है, जो लगातार 5 नवंबर तक जो वोट बनने की अंतिम डेट है। हम लोग लगातार पूरे जिले में पूरी ताकत ऊर्जा के साथ जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी ये वोट बनाने का काम करेंगे, और जिससे हमारा आने वाले समय में जब हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जब निर्वाचन होगा एमएलसी चुनाव का, तो हम पूरी ताकत के साथ लखनऊ मंडल में लखनऊ स्नातक सीट पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जिताएंगे, जो हमें विधानसभा चुनाव में भी पूरी ताकत ऊर्जा देगा। यही उम्मीद के साथ हम लोग कांग्रेस के साथी और अपरिचित कार्यकर्ता। लखनऊ कोर्ट के सिरबाग में वकीलों के चैम्बर टूटे देख वकील आक्रोशित हो गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2 दिन की छुट्टी होने के चलते रातों रात चैम्बर गिराने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि अगर यही हाल रहा तो जो जनता की लड़ाई लड़ते हैं वो बिना ठिकाने के कैसे लोगों की मदद कर पाएंगे।